नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से। बता दें कि इस दौरान उन्होंने सीबीएसई की पुस्तकों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने के लिए उनसे मुलाकात की। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मिलेंगे। हालांकि सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की बुक पुस्तकें लागू करने का फैसला पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ले लिया गया था और अब अभिभावकों को राहत पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि बतौर शिक्षा मंत्री उनके शासनकाल में उनका प्रयास रहा था कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें सभी स्कूल में लागू की जा सकें, जिसके कि छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके और आगे ऐसे ही परिस्थितियों में उत्तराखंड के विद्यार्थी आगे बढ़े। मैं इसके लिए अपने विभागीय मंत्री जी से मिलूंगा मैं, और निश्चित ही एनसीईआरटी यह जो किताबों का चलन इस उत्तराखंड प्रदेश में हमारी सरकार ने किया, यह बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी की किताब है। जब बच्चे सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में या किसी कंपटीशन में भी जाते हैं तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम को ही अपना बेस मान के प्रतियोगिता में जाते हैं, और इसी नाते हमारी गवर्नमेंट। तो उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है। दरअसल हरीश रावत का मानना है कि राज्य के लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने हाथों में लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इन बदहाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें, क्योंकि उत्तराखंड की बदहाल सड़कों को देखकर उन्हें बेहद ही दुख होता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी सरकार को गड्ढा सरकार कहकर संबोधित करना पड़ेगा। बता दें कि मौजूदा समय में राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज हैं और इसको लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन पर तंज कसा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क की, जिसकी तारीख 1 अप्रैल से खोल दी गई है। अब इसको लेकर बीजेपी नेता ने जानकारी दी है। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क अप्रैल महीने से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि वहीं गंगोत्री धाम में भी इस महीने 21 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए उसके कपाट खोल दिए जाएंगे। दरअसल गंगोत्री नेशनल पार्क को देखने के लिए देश विदेश से हर साल कई पर्यटक यहाँ आते हैं, जिसमें रोमांच के साथ साथ पर्यटकों को हिमालय के विभिन्न भागों को देखने का अवसर भी मिलता है। इस दौरान बीजेपी नेता जगमोहन रावत ने कहा कि देश विदेश में गंगोत्री नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी गंगोत्री नेशनल पार्क आए और यहाँ के सुंदर प्रकृति का आनंद लें। बता दें कि हिमालय की गोद में बसा गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहाँ देश विदेश में प्रकृति प्रेमी और पर्वतारोही इस खूबसूरत नेशनल पार्क का दीदार करने यहाँ आते हैं। वर्ष का सीमांत बॉर्डर जो हिमालय पर्वत का हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये पर्यटक प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है। और मैं अपने देश के विदेश के पर्यटकों से निवेदन करता हूँ, आइए और नेशनल पार्क के अंदर ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, दुर्लभ पक्षियां हैं। तो आईपीएल शुरू होते ही देश भर में सट्टेबाज एक्टिव हो जाते हैं, जिसके तहत बाजपुर में पुलिस ने ऐसे ही सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है।
आईपीएल सीजन की शुरुआत होते ही शहर में सट्टेबाजी का कारोबार शुरू हो गया है। कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन के माध्यम से लोगों को सट्टा खेलवाया जा रहा है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। जहां बाजपुर में मुखबिर के आधार पर सट्टेबाजी पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 15 सट्टेबाज दोराहा में पास महाराजा होटल के अंदर सट्टेबाजी का खेल रहे थे। इस दौरान एसआई विक्रम सिंह धामी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सभी सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1.5 लाख रुपए कैश और ताश बरामद हुए हैं। तो वहीं सभी सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया, जिन पर उचित कार्रवाई करते हुए सभी सट्टेबाजों को कोर्ट भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल होगी। विवेचक जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। अभी जो है इसमें तफ्तीश आगे को जारी है। जो लोग इस प्रकार से अवैध तौर पर जो है जुआ सट्टा अपने होटलों में अपने घरों में खिलवाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। विवेचक जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। अभी जो है इसमें तफ्तीश आगे को जारी है। जो लोग इस प्रकार से अवैध तौर पर जो है जुआ सट्टा अपने होटलों में अपने घरों में खिलवाते हैं, उनके खिलाफ। तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में फंसकर कई लोग इसका शिकार हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हरिद्वार के सिडकुल के आसपास रावली महदूद क्षेत्र में एचडीआरएफ की टीम की तरफ से कॉलोनी को सील किया गया है, जिसके बावजूद भी प्रॉपर्टी डीलर को लुभाने वाले सपने के झांसे में लोग फंसते नजर आ रहे हैं। जहां कॉलोनी में प्लॉट और मकान को लोग नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन घर मिलने के लिए अब वे दर दर भटक रहे हैं। ऐसा ही मामला मीनाक्षीपुरम कॉलोनी से सामने आया, जहां प्लांटिंग बेचकर प्रॉपर्टी डीलर फरार हुए। बता दें कि पानी की निकासी न होने के कारण जलभराव की समस्या कॉलोनी में लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। हालांकि इस कॉलोनी में मानकों के अनुरूप न काटे जाने को लेकर एचडीआरएफ की टीम की तरफ से कॉलोनी को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन एचआरडीए की सील को ताक पर रखकर प्रॉपर्टी डीलर ने भोले भाले लोगों को लुभावने सपने दिखाकर कॉलोनी की प्लांटिंग शुरू की थी और इसके बाद कॉलोनी में प्लॉट बेच दिए थे। लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब कॉलोनी धीरे धीरे तालाब में तब्दील होती जा रही है, जिससे परेशान लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है। समाधान ये चाहते हैं कि हम लोग का निकास हो जाए पानी का। जो हमारे बच्चे स्कूल पीछे जा रहे हैं, मार्केट है, हम लोग मार्केट भी नहीं जा पा रहे। इतनी पानी भरी हुई है कि सबके घरों में पानी जा रही है। अभी कुछ 2 दिन पहले बारिश होगी, पूरे घर में पानी है पीछे, आप देख सकते हो। हमें ये बताया गया था कि उस टाइम आप प्लॉट लोगे तो आपको निकासी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग धक्के खारे फिर रहे हैं। यहाँ पे एसडीएम के पास गए, पहले ये बोले कि आपको पाइप लाइन भी जाएगा, उसके बाद आपका नाली हो जाएगा। आप उन लोग ने मना कर दिए कि हम तो सरकारी पानी लेंगे, आप लोग का पानी ले लेंगे। अगले वाले कॉलोनी बोले उनसे बात कराओ। रवि चौहान उनसे बात करने को राजी नहीं हो रहे। सुखबीर हैं, सुखबीर कर उनको बुलाओ, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। मतलब हम लोग तो एकदम नर्वस हो गए, कहीं या कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मांग सर जी हम लोगों की ये है कि हमारी मीनाक्षीपुरम कॉलोनी जो है रवि चौहान नामक व्यक्ति ने काटा और उन्होंने हमको बताया था कि यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था है और हम लोग बाहर से आकर यहाँ किसी न किसी तरह अपना हिसाब किताब बना के फिर प्लाट खरीद लिए। इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है और प्लाट खरीदने के बाद हम लोग मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद अब क्या स्थिति है कि पूरा सड़क जो है पानी से भरा रहता है, पीछे पानी भर जाता है, इधर बच्चों को आने जाने में तकलीफ, डेंगू हो जा रहा है बच्चों को, स्कूल। तो ब्रिटेन में बात भगवानपुर की कर लेते हैं, जहां सड़क निर्माण ना होने से ग्रामीणों में गुस्सा देखा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, तो वहीं चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम माकनपुर आदमपुर के ग्रामीणों में नारेबाजी करते हुए 2024 के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले 10 साल पहले उनके गांव के बिंदु खड़क तक लगभग 2.5 किलोमीटर तक सड़क का उद्घाटन किया गया था, जो आज तक भी अधूरी पड़ी है, जबकि कागजों में ये सड़क कभी भी पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि खेत में फसल की ढुलाई से लेकर खेतों में आना जाने का काम करने के लिए किसानों को जोखिम उठाना पड़ता है, जहां सड़क न होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें गन्नों से भरी ट्रॉली रास्ते में ही पलट जाती है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अगर हमारा ये काम सड़क निर्माण का काम आगे तक नहीं किया तो आने वाले 2024 के चुनाव में वे किसी भी दल के नेता को वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी दल के नेता को वो आने वाले चुनाव में घुसने नहीं देंगे। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से
ये प्रकरण उठाया गया था। ये हमारे यहाँ सड़क जो हमारे गांव माणकपुर से बिंडू गांव है पास में, वहाँ तक जाती है और ये सभी किसानों का इससे लाभ होता है और खेतों के सभी के बीच में हो जाता है। ज़्यादातर इस पर किसान का ही चलने का काम ज़्यादा, और उस किसानों ने अब गन्ने निकाल लिए अपने, तो बहुत लोगों के अपने टायर फट गए, बहुत नुकसान हुआ। और ये प्रकरण पिछले 10 साल से ऐसे ही है। जब यहाँ हमारे हरीश रावत जी सांसद थे, ये तब से ऐसे पेंडिंग पड़ी। इसमें क्या हो रहा है कि इस पर पत्थर डले भी हैं, लेकिन ऊपर तारकोल नहीं डाल रखा, कंप्लीट नहीं कर रखी। भाई सभी को नमस्कार। प्रदर्शन तो ये सड़क के लिए है जी। हमने कई बार पहले भी आपको बोला और भाई सभी को बोलते हैं, विधायक जी को बोलते हैं, सांसद को बोल रहा है भाई हमारी सड़क बनवा दो, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर नहीं आया। और 2024 का चुनाव आने वाला, हमारा काम पिछले इलेक्शन तक पहले रुका पड़ा है और अब की बार हम कतई वोट नहीं देने के। पहले तो गांव में मीटिंग करेंगे, अपनी बैठेंगे सभी विकासकार, अगर हमारा काम नहीं होता तो हम कतई वोट नहीं देंगे। मैं आपने मुझसे पहले भी पूछा था और मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि नाबार्ड के द्वारा मानकपुर आदमपुर में सड़क का निर्माण हुआ था, जो कि बीच में ही अधूरा कार्य रह गया था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि 10 साल से हरिद्वार के सांसद वही हैं और आज तक सरकार की निष्क्रियता को दिखाता है कि सरकार गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है, जन उपयोगी योजनाओं पर भी ध्यान नहीं दे रही है। सड़क, जल और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत आवश्यकता होती हैं जिन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर ये सड़क का निर्माण जल्दी नहीं बना, इसका निर्माण नहीं कराया गया माननीय सांसद महोदय के द्वारा, सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से गांव के व्यक्ति सभी मजबूर हैं धरना देने के लिए, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सड़क आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है, उसका निर्माण। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां शराब के ठेकों को लेकर आवेदन शुरू किया गया है। इस दौरान अधिकारी ने शराब ठेकों के आवेदन को लेकर जानकारी दी। पौड़ी जिले में शराब की दुकानों का नवीनीकरण लेकर अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 42 शराब की दुकानों का आवंटन होना है, जिसमें से 20 दुकानों का बीते 21 मार्च को नवीनीकरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि बाकी 22 शराबों की दुकानों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके लिए 5 अप्रैल को तक आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही लॉटरी के माध्यम से बाकी बची 22 शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। तो वहीं केपी सिंह ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के शासन की ओर से 159 करोड़ 50 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर आबकारी विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिससे कि लॉटरी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके। अभी जनपद पौड़ी के अंदर कुल 42 दुकानें सर्जित हैं। 42 दुकानों में से अभी जो पहला हमारा कार्यक्रम जारी किया गया था, 29 मार्च तक उसका नवीनीकरण था और 31 मार्च को लॉटरी थी। लेकिन वो माननीय न्यायालय में जो रिट याचिकाएँ लगी थी, उनके क्रम में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो नवीनीकरण का टाइम था वो 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। और जो लॉटरी थी, लॉटरी का कार्यक्रम हमारा 5 अप्रैल को। बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां नशा मुक्त भारत के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से शराब ना पीने की अपील की गई। रुड़की के नगर निगम सभागार में आचार्य वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सामाजिक सद्भाव और नशामुक्त भारत विषय पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों के उल्लेखनीय योगदान देने के लिए अनेक लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान अशोक कुमार बैरी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के प्रति हमारी आत्मीयता ऐसी है कि हमें नशे की ओर जाने से उन्हें रोकना चाहिए और हमारी सतर्कता ही युवाओं को नशे से आगे जाने के लिए रोक सकती है। तो वहीं परिजनों को अपने बच्चों को अकेला ना छोड़कर उनके साथ बैठकर उनके भविष्य में काम आने वाले विषयों पर चर्चा करनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए हमारे युवा समाज को नशा मुक्त रखने की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह से नशा मुक्त भारत और सनातन की रक्षा का संकल्प दिलाया। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बात्रा ने नशा मुक्त भारत के लिए आंदोलन में अपने पूर्ण योगदान का संकल्प व्यक्त करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। आश्रय वेलफेयर ने जो कार्यक्रम किया है
निसंदेह आश्रय है ही ऐसा कि अपनाया जाए या किसी के काम आया जाए, तो किसी के काम आने के कार्य में अगर यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला तो मैं समझता हूँ कि इससे श्रेष्ठ हो क्या सकता है। और रही बात सफलता की, तो सफलता का प्रथम चरण भगवान महादेव से लेकर के और वर्तमान स्वामी विवेकानंद तक कहते हैं शुरुआत में मजाक और उसके बाद तिरस्कार और उसके बाद सफलता मिलती है। तुरंत सफलता मिल जाए तो कहने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, अभी संघर्ष का दौर जारी है। तकरीबन इस यात्रा को चलते आज 130 दिन हुए। हम तकरीबन 351 मिलियन लोगों तक पहुँचे हैं। देश की आबादी का 1/3 अर्थात 35 करोड़। तो आज 35 करोड़ तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि देश तक पहुँचेंगे और अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। अर्जुन का निशाना मछली की आँख थी, मेरा निशाना नशा मुक्त भारत और जातियों में। ब्रिटेन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां राजपुर में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। राजपुरा थाने में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक युवक का शव डीआईटी के पास मिला, जिसके बाद पुलिस ने 7 घंटों के अंदर ही हत्या का खुलासा किया। बता दें कि हत्या का खुलासा करते हुए एसएसपी दिलीप कुमार कुंवर ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी लखबीर के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है। पहले महिला ने अपने पति को शराब पिलाई और उसके बाद चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को पास की नदी के पास फेंक दिया, जहां मृतक की पत्नी की निशानदेही पर पत्नी का दुपट्टा भी बरामद कर लिया गया है। इस दौरान एसएसपी ने जानकारी दे दी कि मृतका का पति राजमिस्त्री का काम करता है और मृतका का पति प्रेमी लखबीर टाइल्स का काम करता था, जिसके साथ मिलकर उसने हत्या की साजिश रची थी और हत्या के बाद शव को नदी किनारे फेंक दिया था। मक्कावाला में एक कल एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है, जिसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी और उसका एक जो पुरुष मित्र है लखबीर सिंह उर्फ पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया। उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखबीर सिंह, वो आकर के फिर दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया है। जो इसमें प्रयुक्त, जो मर्डर में प्रयुक्त दुपट्टा, उसकी बरामदी कर ली गई है। और इस प्रकार से 3 को मृतक 10,000 के नाम। तो बुलेटिन के आखिरी में बात श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां लेपर्ड कैट का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने लेपर्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पौड़ी श्रीनगर के रोड पर गंगा दर्शन रोड के पास बीती देर शाम को एक लेपर्ड कैट के मृत अवस्था में पाए जाने का मामला सामने आया। इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंचे रेंज अधिकारी ने लेपर्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं नागदेव रेंज ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि वन विभाग को पौड़ी श्रीनगर रोड पर गंगा दर्शन के मोड़ के पास एक गुलदार के शावक के मृत अवस्था होने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां गुलदार की एक प्रजाति लेपर्ड कैट घटनास्थल पर मृत अवस्था में पाई गई। घटनास्थल पर श्रीनगर थाने की पुलिस भी मौजूद रही। तो वहीं वन विभाग की टीम की तरफ से मृत लेपर्ड कैट के शव को कब्जे में लिया गया। उन्होंने बताया कि वहीं लेपर्ड के कैट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और इसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।